ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण नमो नमः। जय श्री राधे। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 9 लेके उपस्थित हुए हैं। कृष्ण की बाल छवि। तो हमारे कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के साथ गोकुल में है और खूब सुरक्षित और खूब ही प्यार भरे माहौल में हैं। और उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह से है कि सुबह सुबह की बेला में जब मात यशोदा जाग जाती हैं तो कन्हैया अपनी निद्रा में लीन रहते हैं। और निद्रा में लीन रह के क्या करते हैं आपको पता है? निद्रा में लीन रह के वो अपनी राधे में रहते हैं। हाँ, अपनी राधे में। आपको पता है कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान या नारायण योग निद्रा में रहते हैं। आपको पता है ये योग निद्रा क्या होती है? योग निद्रा में होती है, योग निद्रा वो होती है जिसमें भगवान सदा अपनी आत्मा से कांटेक्ट में रहते हैं। उनकी आत्मा कौन है? उनकी आत्मा है राधे। राधे कौन है? राधे हम उसी आत्मा को नाम दे रहे हैं जो सभी मनुष्यों में, सभी मानवों में व्याप्त है, क्योंकि सभी मानवों में परमात्मा का अंश है। तो राधे राधे उस सम्मिलित रूप से उस आत्मा का नाम दिया गया है जो सब मानवों में उपस्थित है, जो आत्मा का, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में जो सब मानवों में उपस्थित है, वो सम्मिलित रूप से उस आत्मा का नाम हम राधे दे रहे हैं। तो योग निद्रा में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान नारायण किस में लीन रहते हैं? अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। अब मानवों में जो भी आत्मा भगवान के लिए प्रयासरत हो रहती है, जो भी आत्मा श्री कृष्ण को या श्री विष्णु को या श्री नारायण को बहुत चाहने लगती है, वो आत्मा प्रभु की ओर बढ़ने लगती है, तो उस आत्मा का ध्यान प्रभु को हो आता है। हाँ, प्रभु से कनेक्ट होने के लिए ही यही है कि आप प्रभु से कनेक्ट होते हैं तो भगवान योग निद्रा में आपका ध्यान करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे कृष्ण भगवान राधे में लीन रहते हैं। राधे में लीन रहते हैं। अब उनके लिए राधे उस वक्त कौन थी? वो तो अवतार ले रहे हैं। उस वक्त उनकी राधे उनकी शक्ति का नाम था। ठीक है, तो उनकी शक्ति का नाम था। अब श्री कृष्ण सोचने लगे कि संसार में इन प्राणियों के साथ मैं क्या हृदय लगाऊंगा। ये इन प्राणियों का आईक्यू या प्राणियों का लेवल, इन प्राणियों का सबका आनंद का लेवल या जो मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर संसार में किन प्राणियों से बात करूँगा, क्योंकि जो मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर मुझे संसार में ऐसे प्राणी दिखाई नहीं दे रहे। तो अपना जी लगाने के लिए, अपना हृदय किसी से वार्तालाप करने के लिए मैं किसको अपना साथी बनाऊं, किससे बतलाऊं? बलराम हैं, ठीक है बलराम हैं, पर ऐसी क्या करूं कि जिससे मेरी राधे की शक्ति भी संसार में अवतरित हो जाए और राधे भी लीला करने के लिए मेरे पास उपस्थित हो जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने योग निद्रा में अपनी राधे की शक्ति से कहा, जो उनकी राधे आत्मा थी, अपनी राधे से कहा, अपनी आत्मशक्ति से कहा कि हे राधे, तू भी प्रकट हो जाना यार, तू भी प्रकट हो जा और गोकुल में आ जा, और तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता राधे। देख, अपने को अपना इस संसार में रह के कार्य तो करना ही है, पर अपना आनंद और सुकून, अपना जी भी तो लगाना है इस संसार में। इन मानवों में जिनका आईक्यू इतना कम है, कम लेवल का है, मैं किस में जी लगाऊंगा? मैं संसार में विकारों में तो जी लगा नहीं सकता कि काम वासना में जी लगा लूँ या निंदा रस में जी लगा लूँ या चुगली में जी लगा लूँ। मैं परमात्मा हूँ, मैंने जन्म लिया है यार, मुझे आनंद बिखेरना है। और मैं कर्तव्य जब करूँगा, कार्य जो करूँगा, कार्यबोध मेरे को है जो भी मैं करूँगा, पर यार मेरा जी लगाने, मेरे मेरे हृदय को आनंद में भिगोने, रस में भिगोने, यार तू अवतरित हो राधे, तू अवतरित हो
राधे बोली, आपके हृदय में हूँ तो सही मैं, कि हृदय की बात अलग है यार। तू सखा के रूप में अवतरित हो ताकि हम दुनिया को भी कुछ संदेश दे पाएँ और गोकुल में और ब्रज में हम रस बरसा पाएँ। अवतरित हो राधे। राधे ने कहा ठीक है, अवतरित होते हो, बताओ कहाँ पे कैसे अवतरित होना है। तो कृष्ण बोले कि देखो ऐसे करना, एक नंद बाबा का दोस्त है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, उसका नाम है वृषभानु। उनके कोई औलाद नहीं है, तो ऐसी जगह आ जो औलाद को बहुत चाहते हों, औलाद के लिए बहुत तरसते हों, तो ऐसी जगह अवतरित हो रहा थे। तो बोली मैं अवतरित तो हो जाऊंगी, पर किस प्रकार से अवतरित हूँ तुम ये बताओ कहना, किस प्रकार से अवतरित हूँ। वो बोली ऐसे करियो, वृषभानु सुबह सुबह मानसरोवर में, सॉरी नॉट मानसरोवर, कि वृषभानु सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं। तो जो भी एक जो सरोवर है बरसाने के पास, वहाँ की सरोवर में तू कमल में तैरती हुई आ जा रहा थी, कमल में अवतरित हो जा और तैरती हुई आ जा, और वृषभानु तुझे देखेंगे तो वो अवश्य रूप से तेरे को वहाँ से गोद ले लेंगे, उठा लेंगे और अपने घर में ले आएंगे, और तू वहाँ पे पलने बढ़ने लग जा। वो बोली ठीक है, राधे बोली ठीक है, मैं अवतरित हो रही हूँ, कमल में तैरती हुई आऊँगी। वृषभानु जब सुबह घूमने जाएंगे, सुबह दिनचर्या उनकी जब चालू होगी, तो मैं उनको सरोवर में कमल के फूल में तैरती हुई दिखाई दूंगी, और मैं अवतरित हो रही हूँ कान्हा। अवतरित हो राधे, अवतरित हो। हमें हमें अपना जी भी तो लगाना है इस संसार में रहते हुए। हम संसार की चीज़ों में, बंधनों में तो जी लगा नहीं सकते, हम विकारों में तो जी लगा नहीं सकते, हम गलत परिपाटियों में तो जी लगा नहीं सकते। हमें तो आनंद भी फैलाना है, मधुर रस भी बरसाना है, तो हमें ये सब करना है राधे। आ जा तो वृषभानु जी के घर आ जा, और बरसाने में उनका घर है, और राधे बन जा उनकी पुत्री, और बस, और मेरी हृदय की मलिका या सखा। उन्होंने कहा तू मेरी शक्ति है और तू शक्ति है, और अवतरित हो राधे। राधे ने कहा ठीक है, मैं अवतरित होती हूँ, आप निश्चिंत रहें। ये तो योग निद्रा में कान्हा ने अपनी राधे से बात करी। उधर माँ यशोदा अपने कान्हा के लिए तरह तरह के लालन पालन में व्यस्त हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह उठ के खीर बनाई और कान्हा से कहा, कान्हा ये मैंने खीर बनाई है, पर तू खाइयो मत उसको, अभी मत खाइयो। देख अपन आज पूजा कराएंगे घर में, और मैं भगवान जी को, अपने शालिग्राम जी को भोग लगा के तब खाइयो खीर, उससे पहले मत खाइयो। कान्हा बोले ठीक है, मैं ना खाऊंगा। अब कान्हा तो भगवान हैं, अब कान्हा खीर ना खाए और शालिग्राम को भोग लगे, कान्हा को कैसे बर्दाश्त होगा। तो कान्हा पूजा से पहले ही, जब माँ यशोदा पूजा घर में खीर का कटोरा रख कर आई, बोली कि मैं अभी शालिग्राम को खीर का भोग लगाऊंगी। तो वो जब कुछ लेने रसोई में गई, तो हमारे कान्हा जी ने उठ के खीर के कटोरे में से भोग लगा लिया। कान्हा जी ने भोग ले लिया, और जब माँ यशोदा आई तो बोली, ले ये क्या किया तूने, शालिग्राम जी को मैं भोग लगाने वाली थी है, और तू खुद झूठा करके बैठ गया। ऐसे क्यों झूठा करे प्रभु के लिए, प्रभु का क्यों झूठा करे तू। और वो कटोरा लेके वापस चली गई, और दूसरा कटोरा खीर से भर के लाई और वो रख के इधर उधर हुई कि कान्हा ने दूसरे कटोरे में से भी भोग लगा लिया। ऐसे 2-3 बार हुआ। यशोदा को पसंद ना आया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों करता है छोरा, ऐसे क्यों कर रहे है, भगवान के भोग को झूठा क्यों कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोले तो कुछ नहीं, पर उन्होंने यशोदा मैया को ये कहा, किसमें कहा पता है, अपनी भाषा से ही कहा, तुतलाती भाषा में, कि मैया वहाँ पे क्यों भोग लगावे है, मुझे लगा देना, मुझे लगाएगी वही हो जाएगा जो तू वहाँ लगा के चाहे है। क्या हो जाएगा, यशोदा बोली, अरे तू भोग वहाँ क्यों लगावे है, जब मैं हूँ तो मुझे लगाना, वहाँ पे भोग लगा के क्या पावे है तू, मुझे लगा मुझसे पावेगी तू, तुझसे क्या पाऊंगी। यशोदा बोली,
ले मुझसे जैसे कुछ पावेगी ही ना, तू तो ऐसे बोले है जैसे मुझसे कुछ तू पावेगी ना। अरे मैं तेरे धन धान्य से भर दूंगा घर, और क्या चाहिए तुझे? क्यों भोग लगावे है पत्थर पे? मुझे लगा मैं हूँ तेरा, तो मुझे लगा। तो कन्हैया यूँ बोले। इस संदर्भ से, इस बात से, ये लीला समझो, बात समझो, संदर्भ समझो। कान्हा ये बताना चाह रहे हैं कि सजीवों में प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर द्वारा करी हुई है। सजीवों में प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर द्वारा करी गई है। एक सजीव को नेगलेक्ट करके तुम पत्थर को भोग लगा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने को तैयार हो। सजीवों में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको तुम प्रकट करने को तैयार नहीं, क्या मतलब है? तो भोग लगाओ तो सजीवों को लगाओ। हाँ, आप भगवान को पत्थरों में देखते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, इतने वर्षों से पूजती आई हैं, अच्छी बात है, उनमें भी प्राण शक्ति है, पर सजीवों की प्राण शक्ति को नेगलेक्ट मत करो। तो इससे ये जाहिर होता है। तो एक बात हो गई ये। एक बार क्या हुआ, कृष्ण जिद कर बैठे। रात हो रही थी, खाना खा चुके थे, माँ के साथ बैठे हुए चौक में, आंगन में बैठे हुए थे, और चौक में आसमान में जो चंद्रमा था वो उदय हो रहा था, दिखाई दे रहा था। और माँ से जिद कर बैठे कि माँ देख देख, वो चाँद देख आसमान में, चाँद देख। और चाँद है, बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। माँ मैं तो चाँद ही लूँगा, मुझे तो तू चाँद ला कर दे, मुझे तो चाँद ही चाहिए, और मुझे तो तू चाँद ला कर ही दे। जिद पकड़ ली उन्होंने और रोने लगे जोर जोर से, मुझे तो चाँद चाहिए, मुझे तो चाँद चाहिए। और रोने लगे बुरी तरीके से, बेतहाशा रोने लगे कि चाँद ला के दे, मैं तो चाँद ही लूँगा, बिना चाँद के तो मैं कुछ भी ना करूँ, चाँद दे। अब माता यशोदा बोली, इसको मैं चाँद कैसे ला के दे दूँ? है, अब भगवान की लीला है, चाँद मांग रहे हैं, वो तो खुद ही चाँद तारों के बनाने वाले हैं, वो तो खुद ही सुप्रीम बीइंग है, वो तो खुद ही इन सब के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, इन सारी सृष्टि की, सारे ब्रह्मांडों की, सारे आकाश गंगा तारे सबकी, इन सब की रचयिता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। पर बाल रूप में क्या लीला दिखा रहे हैं कि माँ के आगे बोल रहे हैं कि मुझे तो चाँद ला के दे। अब माँ की भी सुनो, माँ ने क्या किया। माँ बोली, एक कठौती लाई। कठौती पता है किसे कहते हैं? कठौती उस वक्त लकड़ी की परात बना करती थी, जिन्हें आप हम स्टील या पीतल की परात होती है बर्तनों में, जिसमें हम आटा गूंदते हैं। तो पहले लकड़ी की परात हुआ करती थी, उनको कठौती कहते थे। तो कठौती में पानी भर के लाई और चौक में कठौती रख दी, पानी रख दिया, और उसमें चंद्रमा का बिंब दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रतिबिंब कठौती में के पानी में दिखाई देने लगा। वो बोली, ले कान्हा, ये चाँद मैंने इसमें रख दिया कठौती में, निकाल ले, ये रहा तेरा चाँद। कौन बोली? यशोदा मैया बोली। तो यशोदा मैया की प्रज्ञा मतलब बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा, या वो भी उनकी भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर प्रज्ञा थी उनकी, अपने बालक को बहलाने के लिए। हाँ, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया चाँद कैसे लाएंगे, तो तू गलत मांग रहा है, या ये हो गया वो हो गया। नहीं, बालक की बुद्धि के अनुसार उन्हें बहलाना उनको अपने कान्हा को आता था, और उन्होंने बहलाया। चाँद कठौती में पाके कन्हैया प्रसन्न हो गए। अपनी माँ की का वाक चातुर्य या प्रज्ञा देखकर कन्हैया प्रसन्न हो गए। बोले, वाह माता, बहुत अच्छा बहलाना आता है तुझे मेरे को, तो खुश रहे, सुखी रहे। तो कन्हैया ने उन्हें तहे दिल से बहुत आशीर्वाद दिया। तो कन्हैया की लीलाएं हैं ये। कन्हैया की लीलाओं से तो हमारा जनमानस बहुत उद्वेलित है, बहुत ही रस से भीगा हुआ है, बहुत ही रस से सराबोर है। अब एक और बात बताते हैं। एक दिन कन्हैया ने क्या किया, खुश होकर माँ से कहा कि माँ देख, तू बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे काम किया करे तू, पर तू एक काम ना करती। यशोदा बोली, कौन सा काम ना करती? मैं तो सारी करूँ, तुझे ऐसा क्या लगे कि मैं कोई सा काम ना करती? अरे तू ना करती। अरे मैं क्या ना करूँ? कृष्ण बोले, वो यशोदा बोली, अरे तू क्या ना करती कि मैं करूँ हूँ तो
तुझे क्या लेना देना मैं क्या करूँ क्या ना करती, पर ना तू एक काम ना करती कि क्या ना करूँ। मैं है ना तेरे को एक बात बता रहा हूँ। कृष्ण बोले, क्या बात बतावे है, बता। कान ला तेरा, उसमें बताऊँगा। अच्छा अच्छा ला, कान दो, कान में बता, बता लाला, क्या काम ना करती मैं। देख राधे, तू बता ना, मैं ना बता सकूं। कृष्ण ने मन ही मन में राधे से कहा। राधे बोली, मैं भी ना बता सकूं, मत बता। कृष्ण बोले, पर अब तो कान में कहना पड़ेगा, बता क्या कहूँ, क्या काम ना करती मेरी माँ। तो कृष्ण क्या कहना चाहते थे कि मेरी माँ काम वासना में लीन नहीं है, मेरी माँ वो काम नहीं करती, बाकी मेरी माँ जो भी कार्य करने होते हैं वो सारे कार्य करती है। पर कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, अपनी राधे को ही कह के रह गए कि राधे, मैं ना बता सकता मेरी माँ को कि मेरी माँ कौन सा काम ना करे, पर तू बता दे। राधे बोली, मैं भी ना बता सकूं कि तेरी माँ कौन सा काम ना करे। तो कृष्ण को पाना है तो काम इच्छा में ना जाए, उससे दूरी बनाए, विरक्त हो जाए। हाँ, काम इच्छा कृष्ण को कभी पसंद नहीं आती, और जहाँ पे काम इच्छा होगी वहाँ पे कृष्ण नहीं रुकते, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि।